फ्रेंड्स, आज हम एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड, जिस तरह से हमने इससे पहले बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड डिस्कस किए थे, उस तरह से रेगुलर फाल्सी मेथड होता है। तो इसको भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या होता है रेगुलर फाल्सी मेथड डिस्कस करते हैं। द कन्वर्जेंस प्रोसेस इन द बाइसेक्शन मेथड इज वेरी स्लो। द बाइसेक्शन मेथड में जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चॉइस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ए बी, और ये एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि हमने कौन से एंड पॉइंट्स लिए हैं। द फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव एनी रोल इन फाइंडिंग द पॉइंट सी। इसमें फंक्शन एफ एक्स का कोई रोल नहीं होता पॉइंट सी फाइंड आउट करने में, विच इज जस्ट द मिड पॉइंट ऑफ ए, जो कि मिड पॉइंट ए और बी से निकाला जाता है। इट इज़ यूज्ड ओनली टू डिसाइड द नेक्स्ट स्मॉलर इंटरवल ए सी और सी बी। इसको यूज़ किया जाता है केवल नेक्स्ट इंटरवल ए सी और सी बी निकालने के लिए। ए बेटर अप्रोक्सीमेशन टू सी कैन बी ऑब्टेन बाई टेकिंग द स्ट्रेट लाइन एल जॉइनिंग द पॉइंट ए एफ ए एंड बी एफ बी। यदि हम एक और बात करें बेटर अप्रोक्सीमेशन में सी के लिए, तो ये सी को ऑब्टेन कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन एल को ज्वाइनिंग करने वाले पॉइंट्स ए एफ ए और बी एफ बी को इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सी वी कैन इक्वेट द टू एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप एम ऑफ लाइन एल। तो हम सी को कैलकुलेट करने के लिए टू एक्सप्रेशन स्लोप एम के लाइन एल पे ले सकते हैं। तो m इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और एफ सी माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। इस तरह से इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो सी माइनस बी मल्टीप्लाई एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू माइनस बी माइनस ए मल्टीप्लाई एफ बी। यहाँ पे एफ सी को जीरो लिया गया है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें सी पॉइंट को जीरो लिया गया है और ए और बी पॉइंट्स को कुछ और पॉइंट्स लिया गया है। तो यदि कैलकुलेट करते हैं तो सी की वैल्यू क्या आती है? बी माइनस एफ बी मल्टीप्लाई बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। नाउ द नेक्स्ट स्मॉलर इंटरवल विच ब्रैकेट द रूट कैन बी ऑब्टेन बाय चेकिंग। अब यदि हम एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी करते हैं तो लेस देन जीरो आता है, देन बी इक्वल्स टू सी। यदि ग्रेटर देन जीरो आता है तो ए इक्वल्स टू सी, यदि बी को ही सी लिया जाएगा, और यदि ग्रेटर देन जीरो आता है तो ए को सी लिया जाएगा। यदि इक्वल्स टू जीरो आता है तो सी इज द रूट, सी ही रूट हो जाएगा। इसको इस तरह से इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक बार करते हैं कि हमने बाइसेक्शन मेथड लिया तो बहुत ही स्लो था, और इसमें एफ एक्स फंक्शन का कोई भी रोल नहीं था, इसलिए इसमें केवल एक मिड पॉइंट निकाला जाता था और मिड पॉइंट से ही आगे प्रोसेस बढ़ता रहता था। लेकिन यदि हम बात करें दूसरे नेक्स्ट मेथड से बेटर अप्रोक्सीमेशन की सी निकालने के लिए, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन एल को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट्स लेते हैं ए एफ ए और बी एफ बी, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ सी ऑब्टेन करने के लिए हम टू एक्सप्रेशन देंगे स्लोप के लाइन एल पर, और वो किस तरह से हैं? इस तरह से, यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और जीरो माइनस एफ बी अपॉन सी माइनस बी। अब यदि इनको कैलकुलेट करते हैं दोनों को इक्वल करके, तो वैल्यू क्या आएगी? सी माइनस बी मल्टीप्लाई एफ बी माइनस एफ ए इक्वल्स टू बी माइनस ए मल्टीप्लाई एफ बी माइनस में। अब इसको और कैलकुलेट तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे हम, बी माइनस एफ बी मल्टीप्लाई बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। नाउ द नेक्स्ट स्मॉलर इंटरवल विच ब्रैकेट द रूट कैन बी ऑब्टेन बाय चेकिंग। अब इसको चेक करते हैं हम सी की वैल्यू जो निकाली है, क्या वो वैल्यू उससे रूट की वैल्यू निकल सकती है। तो सबसे पहले इसको हम वो लाई करती है नहीं करती है इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले एफ बी मल्टीप्लाई एफ बी किया हमने, यदि वो लेस देन जीरो आएगा तो बी की वैल्यू सी हो जाएगी, और यदि ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ए की वैल्यू सी हो जाएगी, यदि जीरो आएगा तो सी इज द रूट हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम रूट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कहाँ किस इंटरवल में लाई करेगा सी। सेलेक्टिंग सी बाई अबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर फाल्सी मेथड और फाल्स पोजीशन मेथड। इस तरह से सी को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड कहलाता है। इसका एल्गोरिथम इस तरह से लिख सकते हैं हम, गिवन ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए मल्टीप्लाई एफ बी लेस देन जीरो। यानी कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है इंटरवल ए बी में,
और एफ ए का यदि मल्टीप्लाई एफ बी से करते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू ए पर और बी पर निकालें, उनका मल्टीप्लाई करें, वो लेस देन 0 आ जाता है, तो हम सी की वैल्यू निकालेंगे ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से। अब चेक करते हैं यदि एफ ए मल्टीप्लाई एफ सी लेस देन 0 है तो बी इक्वल्स टू सी होगा, नहीं है तो ए इक्वल्स टू सी होगा। वाइल नन ऑफ द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया C1, C2, C3 आर सेटिस्फाइड, यदि बिल्कुल जब 0 आ जाता है तो सी ही उसका रूट हो जाएगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम है, इससे हम रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज़ करके इस तरह से हम निकालते हैं। सी के लिए उसमें निकालनी होती है, जैसे उसमें हम बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट निकालते थे, उसमें कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, इससे हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं सी को। द फास्ट पोजीशन मेथड इज अगेन बाउंड टू कन्वर्जेंस बिकॉज इट ब्रैकेट्स द रूट इन द होल ऑफ इट्स कन्वर्जेंस प्रोसेस। तो ये जो मेथड होता है अगर बाउंड करता है फास्ट पोजीशन मेथड की, इससे इसकी लिमिटेशंस हैं जो जहाँ तक इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसके, फाइंड ए रूट 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है रेगुलर फाल्सी मेथड से। यदि इसका ग्राफ बनाए हम इस इक्वेशन का तो इस तरह से बनता है। ये तो जनरली ग्राफ से हम रूट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि रूट जनरली एक्स एक्स को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उस रूट के थ्रू हम उस यदि रूट निकल जाएगा सिंपली उसमें हम कोई भी मेथड निकाल के लगा सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ लगभग 0.5 से जस्ट थोड़ा सा पहले टच कर रहा है, यानी 0.335 या 4 के नियर ये उसको टच कर रहा है। इस तरह से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा। इसमें इंटरवल निकालने में बहुत ईजी रहती है। फ्रॉम दिस इट्स क्लियर दैट देयर इज ए रूट बिटवीन 0 एंड 0.5। मुझे इंटरवल पता लग गया 0 से 0.5 के बीच में आ रहा है, एंड ऑल्सो अनदर रूट बिटवीन 1.5 एंड 2, और दूसरा रूट भी आ रहा है 1.5 से 2 के बीच में। नाउ लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 0.5। हम कंसीडर करते हैं 0 से 0.5 इंटरवल के बीच में फंक्शन को, वेयर f0 इंटू f0.5 निकाला इज लेस देन 0, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, एंड यूज द रेगुलर फाल्सी स्कीम टू ऑब्टेन द 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। इसलिए हम रेगुलर फाल्सी मेथड को यूज़ कर सकते हैं इसका रूट निकालने के लिए। तो सिंपल से अब सबसे पहले हमने जो हमारे पास एक इक्वेशन था, ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ किया गया है। और इसके यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। इस ग्राफ के अंदर इसमें 2 रूट, बिकॉज इसमें एक्सेस को 2 प्लेस पे ये कट कर रहा है, तो इसके 2 रूट हो सकते हैं, एक तो 0 से 0.5 के बीच में, एक 1.5 से 2 के बीच में। यदि हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं 0 से 0.5 के बीच में रूट को, तो यदि हम f0 मल्टीप्लाई f0.5 निकालते हैं वो लेस देन 0 आ जाता है, इसका मतलब रूट लाई करेगा 0 से 0.5 के बीच में, और इसको हम रेगुलर फाल्सी स्कीम को इसमें यूज़ कर सकते हैं इसका रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, इसमें इटरेशन नंबर्स निकाल लिया हमने 1 2 3 इस तरह से, और ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0.5 है। इससे सी की वैल्यू कैलकुलेट की हमने जो फार्मूला लिया था ऊपर, उसी फार्मूले से। कौन सा फार्मूला था, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इससे सी की वैल्यू निकाली हमने, और सी की वैल्यू क्या आ रही है इसमें 0.376 आ रही है। इसके बाद हमने एफ ए इंटू एफ सी निकाला जो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जो रूट है वो इसके बीच में लाई नहीं करेगा, यानी कि जो हमने लिया है वैल्यू इसमें ए और सी के बीच में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब बी और सी के बीच में लाई करेगा वो भी। अब निकालेंगे हम ए और बी से, हमने फिर से सी की वैल्यू 0.36 आ रही है इसमें, और फिर से हमने एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी निकाला, वो नेगेटिव आ गया। इस तरह से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट में हमें एक रूट मिल जाएगा। सो वन ऑफ द रूट ऑफ 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू 0 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.36। हम देखते हैं कि 2 इटरेशन में जिस सेम वैल्यू आती है सी की, उस कंडीशन वी कैन से इट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 0.36 0.36 दोनों इटरेशंस में इसकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 0.36 इज द रिक्वायर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो अप्रॉक्सीमेटली 0.36 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऑल्दो द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज गेटिंग स्मॉलर इन ईच इटरेशन, बिकॉज इसमें जो इसकी लेंथ है इंटरवल की वो एवरी ईच इटरेशन के बाद छोटी होती जाती है। इट इज़ पॉसिबल दैट इट मे नॉट गो टू 0, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये 0 नहीं होनी चाहिए। इफ द ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कनकेव नियर द रूट s, यदि मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स कनकेव है
रूट एस के नियर वन ऑफ द एंड पॉइंट्स बिकम फिक्स्ड, तो एक जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है। एंड द अदर एंड मार्चेस टुवर्ड द रूट, अदर जो पॉइंट होता है वो रूट की तरफ मार्च करता है। इसके बाद क्वेश्चंस लें, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। फाइंड द रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 साइन 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। Find a root of exponential x minus 3x square equals to 0. Find a root of 10x minus x minus 1 equals to 0. Find a root of sin 2x minus exponential x minus 1 equals to 0. इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में इस मेथड का यूज़ करके। अब एक एग्जांपल लेते हैं डिटेल में कि इस तरह से रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है। फाइंड द रूट बिटवीन 2 3, हमें 2 3 के बीच में रूट निकालना है। ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 5 equals to minus 2x minus 5 equals to 0 by using regular falsi method। रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज़ करके हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें इंटरवल ऑलरेडी गिवन है 2 3, नहीं तो हम ग्राफ का यूज़ करके निकाल सकते हैं इंटरवल को किसके बीच में लाई करेगा। यहाँ वैल्यूज पुट करके भी हम देख सकते हैं कि वो रूट है वो कहाँ पे लाई करेगा। तो यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज़ करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है इंटरवल बिटवीन 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5, और इससे निकालेंगे हम दो इंटरवल पॉइंट्स हैं 2 और 3, तो F2 निकालेंगे और F3 निकालेंगे। तो F2 वैल्यू आएगी -1 जो नेगेटिव है और F3 की वैल्यू आएगी 16 जो पॉजिटिव है। इसका मतलब वी कैन टेक 2 और 3 पॉइंट को हम ले सकते हैं बिकॉज रूट लाई करेगा, बिकॉज F2 मल्टीप्लाई F3 क्या आ रहा है, लेस देन 0। यदि लेस देन 0 आ गया इसका मतलब जो रूट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। अब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले लिया हमने इसमें। द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू रूट इज x1 इज गिवन बाय x1, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को x1 से नोट कर रहे हैं, तो x1 इक्वल्स टू AFA माइनस BFB अपॉन FB माइनस FA। अब C की जगह x1 यूज़ किया गया है यहाँ पे पॉइंट, तो फार्मूला लगा दिया हमने AFA माइनस BFB अपॉन FB माइनस FA। और उसमें वैल्यू पुट की, A की वैल्यू T, 2 पुट की, FA की वैल्यू F3 माइनस 3 इंटू F2 अपॉन F3 माइनस F2, और आपस कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू क्या आ गई 2.058। नाउ F 2.058, इस पे वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है -0.4। यदि 2.058 जो वैल्यू आ रही है C की यानी x1 की, उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और पुट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी -0.4। दिस मीन्स द रूट लाइज बिटवीन 2.058 एंड 3। हम चेक करेंगे जो 0.4 जो -0.4 जो वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई लें तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास F3 पॉजिटिव आ रहा था, F2 नेगेटिव आ रहा था। तो F2 का मल्टीप्लाई यदि आप F 2.058 के साथ करोगे तो उस कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि हम F3 का मल्टीप्लाई यदि F 2.058 के साथ करते हैं तो ये पॉजिटिव है, और F 2.058 नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो रूट लाई करेगा बिटवीन करेगा 2.058 एंड 3 के बिटवीन। टेकिंग A इक्वल्स टू 2.058, अब A को 2.058 लेंगे और B को 3 लेंगे। पहले A हमारी जो वैल्यू क्या थी 2 थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा 2.058 हो जाएगा, बिकॉज जो रूट लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में कर रहा है 2.058 एंड 3। तो A को ले लेंगे 2.058 और B को 3। वी हैव द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट गिवन बाय। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसके लिए। x2 इक्वल्स टू AFA माइनस BFB अपॉन FB माइनस FA। फिर से हमें A और B की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अब ली है, जो न्यू वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 2.081। अब फिर से हम चेक करते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, और 2.081 हमारा जो रूट लाई कर रहा था, जो पहले हमने किया था 2 और 3 के बीच में चेक किया था, और 2 पर 3 इसके बीच हमने एक पॉइंट निकाला हमने 2.058। फिर हमने चेक किया क्या ये 2 से 2.058 में लाई करेगा, नहीं,
बिकॉज दोनों ही क्या है पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी। फिर हमने चेक किया क्या 2.058 और 3 के बीच में लाई करेगा, हाँ बिकॉज दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, सॉरी f 2.058 का मल्टीप्लाई में नेगेटिव आ रही थी वैल्यू, दोनों को चेक किया तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब रूट लाई करेगा 2.058 और 3 के बीच में। अब एक और वैल्यू आ गई हमारे पास x2 2.081, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू है। और हमारे पास जो 2.058 की वैल्यू वो भी नेगेटिव निकली, इसका मतलब जो रूट है 2.081 और 2.058 के बीच में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब रूट लाई करेगा 2.081 और सेकेंड वैल्यू 3 के बीच में। तो द रूट लाइज बिटवीन 2.081 एंड 3। अब ए को 2.081 लेंगे, बी को 3 लेंगे और थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो x3 आएगा AFA माइनस BFB अपॉन FB माइनस FA। फिर से वैल्यूज पुट की हमने, इसमें 2.093 आ गया। तो 2.093 और 2.081 लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो रूट होगा 2.09 होगा। तो इस तरह से हम पूरा फुल प्रोसीजर ले सकते हैं इसमें। और भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट ऑफ x log 10x इक्वल टू 1.2 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड। और सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द रूट ऑफ x e पावर ऑफ x इक्वल टू 3 बाई रेगुलर फाल्सी मेथड एंड करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में कह भी देता है कि 3 डेसिमल प्लेस का निकालना है, 2 डेसिमल प्लेस का निकालना है, उसके अबाउट आप निकाल सकते हैं ईजी वे में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बहुत ही ईजी मेथड रेगुलर फाल्सी मेथड, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड था उसी को बिल्कुल कॉपी किया गया है इसमें। और उसमें हम एक मिड पॉइंट निकालते हैं, जबकि इसमें एक फॉर्मूला होता है सीक्वल निकालने के लिए, और उससे हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने आज क्या डिस्कस किया, रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर हमने बताया कि बाइसेक्शन मेथड बहुत स्लो होता है, जिसके लिए जिसका बेटर अप्रोक्सीमेशन है वो रेगुलर फाल्सी मेथड है। इसके लिए हमने सीक्वल निकालने के लिए हमने यूज़ किया था b माइनस एफ बी मल्टीप्लाई b माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। इसको हम ये फॉर्मूला ये एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो उसमें सीक्वल निकालने के बाद चेक करते हैं क्या सी ए बी के में जो वैल्यू आ रही है, तो एफ ए इंटू एफ सी और एफ बी इंटू एफ सी किसके बीच में रूट लाई करेगा। तो यदि ए और सी के बीच में लाई करेगा तो दोनों का फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, और बी और सी के बीच में लाई करेगा तो एफ बी इंटू एफ सी लेस देन 0 आ जाएगा। तो इनके इस तरह से आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, रूट निकालते चले जाएंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह रेगुलर फाल्सी मेथड से ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ता है। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।